हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद है कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। मैंने तुम्हें आवाज़ दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ के साथ। आज आपकी खिदमत में लेकर के फिर हाजिर हुआ हूँ क्लास 12 के इम्पोर्टेंट सवालात लेकर के। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पिछले बहुत सारे वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं, वहां से भी जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। और मैं अपने स्टूडेंट्स से खास तौर से कहना चाहूँगा कि आप लोग इन क्लास को अपने स्टेटस पे लगाइए, ताकि इस क्लास के ज़रिए आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी, आपके अहबाब का भी भला हो जाए। ठीक है ना। खूब शेयर भी कीजिए, जितने सारे आपके मोबाइल में ग्रुप्स हैं सब में शेयर कीजिए। चलिए आज के पहले सवाल पर हम चलते हैं। आज का पहला सवाल आपसे क्या पूछा गया है कि अल्लामा इकबाल की पैदाइश कब हुई। अल्लामा इकबाल की पैदाइश कब हुई? तो 1871 में या 1873 में या 1875 में या 1877 में। तो अल्लामा इकबाल की पैदाइश 1877 ईस्वी में हुई। कहाँ हुई? तो सियालकोट में हुई। सियालकोट में। कहाँ? सियालकोट में हुई। ठीक है। ये सियालकोट कहाँ पड़ता है? ये पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। लेकिन जब पैदा हुए तो कहाँ था? जब पैदा हुए तो हिंदुस्तान में थे। जब पैदा हुए तो हिंदुस्तान में थे, यानी अंग्रेज़ों के ज़माने में पैदा हुए। बंटवारे के बाद पाकिस्तान बन गया, आज़ादी के बाद। ठीक है, तो पाकिस्तान चले गए। ठीक है, पाकिस्तानी हो गए। ठीक है ना। तो अल्लामा इकबाल कहाँ पैदा हुए? 1877 में सियालकोट में पैदा हुए। तारीख़ पैदाइश आपसे पूछे तो 9 नवंबर। तारीख़ पैदाइश क्या है? 9 नवंबर 1877 ईस्वी में। जाए पैदाइश यानी जगह तो सियालकोट। समझ गए? चलिए, इतनी सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला सवाल देखेंगे, सैयद इम्तियाज अली ताज कहाँ पैदा हुए? सैयद इम्तियाज अली ताज कहाँ पैदा हुए? सैयद इम्तियाज अली ताज कहाँ पैदा हुए? इस्लामाबाद या सियालकोट या लाहौर या कराची? तो इसका राइट आंसर लाहौर। कहाँ पैदा हुए इम्तियाज अली ताज? तो लाहौर में। कहाँ पैदा हुए? लाहौर में। चलिए हम तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरा सवाल है, आतिश का पूरा नाम क्या था? आतिश का क्या नाम था पूरा? तो ख्वाजा सफदर अली, ख्वाजा बरकत अली, ख्वाजा हैदर अली, ख्वाजा शराफत अली। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जी सही हो जाएगा। आतिश का पूरा नाम क्या था? ख्वाजा हैदर अली आतिश। ख्वाजा हैदर अली आतिश, ये उनका पूरा नाम था। ठीक है ना, ख्वाजा हैदर अली। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जी सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 4 देखिए मेरे दोस्तों। सवाल 4 में क्या पूछा है आपसे? कारे जहां दराज है। कारे जहां दराज है, ये क्या है? अफसाना है, दास्तां है, सफ़रनामा है या सवानही नाविल है? तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर दाल सही हो जाएगा। ये सवानही नाविल है। कारे जहां दराज है, ये किन की लिखी हुई है? तो मुमताज़ मुफ्ती की लिखी हुई है। मुमताज़ मुफ्ती की लिखी हुई है। कारे जहां दराज है। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखेंगे, नज़्म शब कदर। अगला सवाल क्या है? नज़्म शब कदर के शायर कौन है? तो कौन है? या हाली हैं या मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं या अकबर इलाहाबादी हैं या जोश है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा। मोहम्मद हुसैन आज़ाद नज़्म शब कदर के शायर। कौन सी नज़्म? नज़्म शब कदर। ये इसको उर्दू की पहली नज़्म भी कहा जाता है। उर्दू की पहली नज़्म कौन? शब कदर। शब कदर नज़्म को उर्दू की पहली नज़्म भी कहा जाता है। ठीक है। चलिए सवाल नंबर हम देखेंगे 6 देखेंगे, अमी हनफी का इंतकाल कहाँ हुआ? सवाल नंबर 6 में क्या पूछा आपसे? सवाल नंबर 6 में पूछा है, अमी हनफी का इंतकाल कहाँ हुआ? अमी के इंदौर में, दिल्ली में, भोपाल में, लखनऊ में। तो कहाँ इनका इंतकाल हुआ? लखनऊ में सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर देखेंगे हम। अगला सवाल है, खेती। खेती क्या है? यह आप लोगों ने तो पढ़ा ही होगा। खेती ये नज़्म है। खेती क्या है? नज़्म है, अफसाना, इंसाइया या नाविल? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही जगह। खेती क्या है? नज़्म है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 8 देखेंगे, अकबर आबादी ने अपने नज़्मों में किस तहजीब को निशाना बनाया है? अकबर आबादी ने
अपने नज़मों में किस तहजीब को निशाना बनाया? हिंदुस्तान को, अंग्रेज़ी को, या ईरानी को, या अफ़गानी को? राइट आंसर कौन हो जाएगा? बा, अंग्रेज़ों को निशाना बनाया है। ठीक है, सवाल नंबर 9 देखेंगे मेरे दोस्तों। बरके कलीसा के शायर कौन है? सवाल नंबर 9 क्या है? बरके कलीसा के शायर कौन है? अली सरदार जाफरी, अमीक हनफी, या अकबर इलाहाबादी, या जफ़र कमाली? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जी सही हो जाएगा। बरके कलीसा के शायर कौन है? अकबर इलाहाबादी। चलिए, मुतशायर के लफ्ज़ी माना क्या हैं? सवाल नंबर 10 देखेंगे। मुतशायर के लफ्ज़ी माना क्या है? नकली शायर, असली शायर, मुब्तदी शायर, इनमें से कौन? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी अलिफ नकली शायर मुतशायर, जिसको बनावटी शायर भी हम कहते हैं। सवाल नंबर 11 देखेंगे। ज़फ़र कमाली कब पैदा हुए? 1975 में, 1985 में, 1995, 1900? इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ज़फ़र कमाली पैदा कब हुए? 1939 ईस्वी में पैदा हुए। ठीक है ना, इसका राइट आंसर आपको जो है सही हो जाएगा 1939। चलिए, इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं? इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं? इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं? तो यहाँ लिखा है ऑप्शन 2 या 3 या 5 या 7। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। कौन कौन सी है? तो इसमें ज़ात, इसमें अलम, उसके बाद आपको हो जाएगा इसमें मौसूल, उसके बाद हो गया आपको इसमें ज़मीर, उसके बाद हो गया इसमें इशारा। ये 5 किस्में हैं। नंबर 1, 2, 3, 4, ये 5 किस्में किसकी? इसमें मारफा की 5 किस्में। इसमें मारफा की ये 5 किस्मों को मैं क्या किया हूँ, पढ़ा दिया हूँ आपको ग्रामर की क्लासेस में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मेरे अमन एकेडमी के प्ले लिस्ट में मौजूद हैं सारे क्लासेस, वहाँ जाकर के देख लीजिएगा। ग्रामर से भी आपको 10 से 15 सवालात आए हैं, इसलिए जो है हम ग्रामर को ये नहीं करेंगे। चलिए, गज़ल के यहाँ क्या पूछा आपको? गज़ल के आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं? उस शेर को रदीफ कहते हैं, या हुस्न मतला, या मक्ता, या मतला? तो उसको क्या कहते हैं? मक्ता कहेंगे। गज़ल के आखिरी शेर में, गज़ल के आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, उस शेर को मक्ता कहते हैं। गज़ल के पहले शेर को क्या कहेंगे? मतला कहते हैं। क्या कहते हैं? मतला कहते हैं। गज़ल के दूसरे शेर को क्या कहते हैं? गज़ल के दूसरे शेर को क्या कहेंगे? हुस्ने मतला कहते हैं। हुस्ने मतला, ये सब चीज़ लिख लीजिएगा आप लोग। गज़ल के आखिरी हर्फ को क्या कहते हैं? रदीफ कहते हैं। चलिए, ठीक है ना, ये सारे चार रदीफ समझ गए। गज़ल के आखिरी हर्फ को, हुस्ने मतला गज़ल के दूसरे शेर को, मक्ता गज़ल के आखिरी शेर को, मतला गज़ल के पहले शेर को। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? शायर जिसमें अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसको राइट आंसर ऑप्शन नंबर जी सही हो जाएगा, उसको मक्ता कहते हैं। चलिए, अगर उसके बाद वाला सवाल देखेंगे। सवाल क्या है? सवाल नंबर 13 है कि मैं जा रहा हूँ इस जुमला में कौन से गा है? तो वाहिद हाजिर, जमा मुतकल्लिम, वाहिद गायब, या वाहिद मुतकल्लिम? सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? वाहिद मुतकल्लिम। मैं जा रहा हूँ, ये क्या है? वाहिद मुतकल्लिम है। चलिए, अगला सवाल देखेंगे। उर्दू में मुफरद हुरूफ की तादाद कितनी है? उर्दू में मुफरद हुरूफ की तादाद कितनी है? 28 है, या 31 है, या 33 है, या 36 है? कहीं कहीं 36 भी आता है और कहीं कहीं 37 भी आता है, यानी 36 कह लीजिए या 37 कह लीजिए, जहाँ जो ऑप्शन होगा वहाँ लगा देंगे। और मुरक्कब हुरूफ की तादाद कितनी है ये भी आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। मुरक्कब हुरूफ की तादाद, यहाँ तो मुफरद पूछा है, यानी मुफरद का मतलब जानते होंगे आप लोग, जिसको अकेला कहते हैं, मुफरद को अकेला, और मुरक्कब जिसको जमा कहते हैं, एक से ज़्यादा से मिलकर बना हो।
तो यहाँ मुरक्कब हरूफ की तादाद कितनी है? 15 है, याद रखिएगा। और मुफरद हरूफ की तादाद 36, मुरक्कब की 15, 36 या 37, सही ना। चलिए सवाल नंबर 15 देखें, गालिब किस शहर में पैदा हुए? मिर्ज़ा गालिब जो बहुत बड़े शायर हैं, उसको जानते होंगे आप लोग, उसका शेर भी सुना होगा। तो मिर्ज़ा गालिब किस शहर में पैदा हुए? दिल्ली में, आगरा में, लखनऊ में, अजीमाबाद में। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पैदा कहाँ हुए? आगरा में। इंतकाल कहाँ हुआ? दिल्ली में। ठीक है ना। कब पैदा हुए? मैं इससे पहले बता चुका 1897 में, 1897 में पैदा हुए, 1897 में। कौन? मिर्ज़ा गालिब। इंतकाल कब हुआ? 1797 में। 1797 में पैदा हुए, 1869 ईस्वी में इसका इंतकाल हुआ। किसका? मिर्ज़ा गालिब का। याद रख लीजिएगा, पैदाइश ये है और इंतकाल ये है, याद रख लीजिएगा। ठीक है ना, भूलिएगा मत। कभी भी आपको पैदाइश भी पूछ लेता, क्योंकि बड़े शायर हैं ना, इसका आपको पूछ लेगा। चलिए सवाल नंबर 16 देखेंगे। सवाल नंबर 16 में अफसाना अनोखी मुस्कुराहट के मरकजी किरदार का नाम बताइए। ये 11th की बुक में आपसे पूछा गया ये सवाल है। हनीफ है मरकजी किरदार, या जुमनी है, या शाह साहब है, या इनमें से कोई नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 12 सही हो जाएगा। अफसाना अनोखी मुस्कुराहट जो है, इसके किरदार कौन है? जुमनी इसका मरकजी किरदार है। ये जुमनी को आप लोगों ने पढ़ा होगा तो याद होगा, ये वही जुमनी है जो किसी के मैयत पर आने के बाद मुस्कुरा देती थी। क्या करती थी? मुस्कुराती थी। क्यों मुस्कुराती थी? इसको आदत लग गई थी, बचपन से आदत लगी हुई थी। क्योंकि इनके वालिद जो है ना, क्या काम करते थे? कब्र की खुदाई का काम करते थे। कब्र की खुदाई का काम करते थे। कौन? इनके वालिद। ठीक है ना भाई। कब्र जब भी कोई मैयत होता तो इनके चेहरे पर खुशी लौट आती। क्यों? कि उन्हीं से उनका घर चलता था। जब भी कोई मरता तो उनके घर में आमदनी कुछ हो जाती, जिसकी वजह से जुमनी मुस्कुराने लगती थी। और इसकी लंबी कहानी है, उसको आप लोग जाके पढ़ लीजिएगा 11th के बुक में। अनोखी मुस्कुराहट कहानी बहुत मज़ेदार है। ठीक है। चलिए सवाल नंबर 17 देखेंगे। 17 सवाल में क्या पूछा है? इसमें नकेरा की निशानदेही कीजिए जिससे किसी इसम की छोटाई मालूम हो। इसमें नकेरा, आप इसमें मारफा ये जानते होंगे, इसमें मारफा तो जानते होंगे, इसमें नकेरा भी जानते होंगे आप लोग। इसमें मारफा किसी भी ख़ास चीज़, किसी भी ख़ास जगह, चीज़ के नाम को कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें मारफा कहते हैं। और इसमें नकेरा किसी भी आम चीज़, जगह के नाम को कहते हैं। इसमें नकेरा, इसमें मारफा खास को, इसमें नकेरा आम को। ठीक है। अब हम लोग यहाँ समझेंगे। यहाँ सवाल में क्या पूछा है आपसे? सवाल में पूछा है आपसे कि वो इसमें नकेरा की निशानदेही कीजिए जिससे किसी की छोटाई मालूम हो। जिससे किसी की छोटाई, यहाँ छोटाई लिखा हुआ, जिस इसमें से किसी की छोटाई मालूम हो उसको क्या कहते हैं? इसमें मुसग्गर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें मुसग्गर कहते हैं। और जिससे किसी की बड़ाई मालूम हो उसको इसमें मुकब्बर कहते हैं। उसको इसमें मुकब्बर कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ जो बताया गया छोटा, ये तो ये इसमें मुसग्गर, यहाँ पे देखिए ये छुपा गया है, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है। चलिए इतना समझ गए होंगे। सवाल नंबर 18 देखेंगे। रोशनी का मुतजाद क्या है? दिन है, या रात है, या तारीकी है, या अंधेरा है? तो रोशनी का क्या हो जाएगा? तारीकी हो जाएगा। रोशनी है तो तारीकी खत्म, तारीकी है तो रोशनी खत्म। ठीक है ना। तो ये दोनों एक दूसरे का मुतजाद है। समझ गए? मुतजाद जिसको हम तजाद कहते हैं, उसी को मुतजाद कहते हैं, उसी को ज़िद कहते हैं। यही जिसको हम आम लफ्ज़ों में उल्टा कहते हैं, अंग्रेज़ी में ऑपोजिट कहते हैं। चलिए सवाल नंबर हम देखेंगे 18 हो गया, 19 देखेंगे मेरे दोस्तों। 19 में क्या पूछा है? मुंदरजा झेल में इसमें मारफा की मिसाल कौन सी है? मुंदरजा झेल में इसमें मारफा की मिसाल कौन सी है? नदी है, या पुलिस है, या स्कूल है, या गंगा नदी है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर गंगा नदी हो जाएगा। क्यों गंगा नदी होगा और बाकी क्यों नहीं होगा? गंगा नदी इसलिए होगा, ये एक खास नदी का नाम है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसमें मारफा कहते हैं।
और आम नाम होता, जैसे नदी कोई भी नदी हो सकती है, पुलिस कोई भी पुलिस हो सकता है, स्कूल कोई भी स्कूल हो सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये आम नाम को हम क्या कहेंगे, जो आम है उसको इसमें नकेरा, जो खास है उसको इसमें मार्फा। चलिए सवाल नंबर 20 देखेंगे, मुंदरजा झील में लाहिका की मिसाल कौन सी है, ईदगाह या बालाई या समुंदर या खानदगी। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ईदगाह भी हो जाएगा इसका सही जवाब, और आपको खानदगी भी हो जाएगा। आप पूछिएगा ये लाहिका और साहबका क्या होता है, तो मैं बताता चलूँ आपको। लाहिका किसे कहते हैं, लाहिका कहते हैं आपको पीछे आने वाले को, पीछे आने वाले को क्या कहते हैं, लाहिका कहते हैं। और साबका सामने आने वाले को, सामने आने वाले को साबका कहते हैं। अब यहाँ सामने और पीछे क्या है, देखिए मैं बताता हूँ आपको। ईदगाह मेरे दोस्तों, ईदगाह क्या है, ये ईद है, ठीक है, इसके पीछे आ गया गाह, तो ये गाह क्या हो गया आपको, लाहिका हो गया। उसी तरह खानदगी, देखिए यहाँ पे क्या है, ये खानदगी, ये खानदगी क्या हो गया, ये खानदान एक पढ़ना होता है, ये क्या हो गया आपको। उसी तरह सुपुर्दगी, शर्मिंदगी, ये सब किसकी मिसाल हो जाएगी आपको, लाहिका की मिसाल। अब साबका की मिसाल, साबका की मिसाल आप जान लीजिए। साबका जैसे आपको हो गया, साबका की कोई एक मिसाल देकर के मैं आपको समझाता हूं। जैसे इब्ने आदम, ये किसका है, इब्ने क्या है, ये किसका है, ये इब्ने का मतलब जो होता है, जो बेटा, ये किसके मिसाल हो जाएगी आपका, साबका की। ये जैसे इब्ने उम्मे ऐमन, ये भी आपको साबका की मिसाल हो जाएगी। ये जो है सामने आता है, इब्ने भी सामने आता है, ये सब किसकी मिसाल हो जाएगी आपको, साबका की। लाहिका की बता चुका हूँ। चलिए, अगर इस तरह के क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, आप बताइएगा कि क्लासेस अच्छी हैं, और लाइक भी कीजिए क्लासेस को, और अपने दोस्तों के दरमियान शेयर कीजिए। मित्र जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस क्लास को अपने स्टेटस पे लगाइए, आपके मोबाइल में जितने ग्रुप हैं सबको शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। देखिए, बिहार बोर्ड क्लास 12th है, उर्दू की बेहतरीन तैयारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एमन अकेडमी से जुड़ सकते हैं। PDF हासिल करने के लिए इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो आज की क्लासेस यहीं तक, फिर मिलेंगे हम आपसे अगली क्लास में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।